नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखॉन। मैं जमशेदपुर, टाटानगर, आदित्यपुर के अपने स्टूडियो से बात कर रहा हूँ और यथा रीति राहु का मिथुन राशि में मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या होगा, इसी के बारे में बात करूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहु तो पुनर्वसु में है, अभी आप क्यों राहु राहु बोल रहे हैं। ऐसा है कि आप थोड़ा लेट से देख रहे होंगे मेरा सीरियल। राहु जब पुनर्वसु नक्षत्र में थे वो 12 सितंबर 2009-2019 तक रहेंगे। यहाँ तक का मैं रिजल्ट बोल चुका हूँ कि क्या होगा। और जब राहु 20 सितंबर के बाद से आर्द्रा नक्षत्र में ढुकेंगे तो क्या रिजल्ट होगा ये बता रहा हूँ। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यूसली नहीं सुन रहे हैं, शायद संभवतः इसके लिए ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। ये संभव है, होता है। और कुछ लोग किसी कारणवश ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ बायस्ड होकर के सोचने लगते हैं। मैं बायस्ड होकर के कभी नहीं बोलता हूँ और मैं पॉलिटिकल भी नहीं बोलता हूँ। अब आप आपके घर से जा रहे हैं, कोई बैंड बाजा बाराती जा रहा है और वहाँ पर कोई सिनेमा का गाना बज रहा है, तो आप चाहिए ना चाहिए आपके कान में वो आवाज़ आएगी और आप परेशान हो जाएंगे। आपके घर में कोई बच्चे सो रहे हैं तो आप दरवाज़ा खिड़की बंद करेंगे ताकि वो बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो उसी तरह से अभी आकाश में सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है। इसमें थोड़ी सी परेशानी थी तो हमने क्यों हुआ वो एस्ट्रोलॉजिकली धनु लग्न वृश्चिक राशि में गुरु हैं, उसके हिसाब से हमने वो बात की थी। मैं कारण भी बताया था कि क्यों उल्टा रिजल्ट हुआ, क्यों सरकार के विपरीत में ये रिजल्ट गया। अनबायस्ड बुरा लगा हो क्षमा कर दीजिए। थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं जो जवाब स्थितियां ऐसी होंगी कि वो आपके फेवर में आ जाएंगे। सुमित जी ने कहा कि आप सपोर्ट मत कीजिए किसी पार्टी को। नहीं बोल रहे। सुमित जी ने कहा है कि गुरुजी प्लीज डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये सच्ची बात है। आप विश्वास कर लीजिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं किसी पार्टी को। मैं जो परिस्थिति सामने जो आवाज आती है उसके हिसाब से हमने आपको कहा। और भी एक दो कमेंट हैं।
सर बुध का मूल नक्षत्र में रिजल्ट बताएं, नितिन सिंह जी ने कहा है 5 घंटा पहले उन्होंने पूछा। देखिए ये तो मैं एक सिलसिलेवार राहु के बारे में बोल रहा हूं, तो बीच में टपक के कोई दूसरी बात तो बता नहीं सकता। जब ऐसे कुछ सिलसिलेवार कुछ बात आ जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और होना ये चाहिए था कि हमको तो राशिफल बोलना चाहिए। इतना बड़ा दुर्गा पूजा, चैती दुर्गा पूजा चला गया, छठ बीत गया, फिर भी मैंने ये राहु को ही बोलना उचित समझा, कारण कि राहु सबसे षड्यंत्रकारी ग्रह है और अभी षड्यंत्र ही चल रहा है। साउथ में एक व्यक्ति बेचारा मारा गया, खाना पीना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। जो मर गया सो तो मर गया, उसके परिवार जन रोएंगे, बैठेंगे, बिलखेंगे, बिलाप करेंगे। लेकिन मनुष्य आवेश में, तेवर में आकर के ये सारे बात कर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है, बहुतों का मृत्यु दिखा चुका है। तो आवेश में मैं ये आवेश में कोई बात नहीं करता। कुछ लोग इस तरह की बात नाराज होकर के कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और जैसे एक ने कहा कि राफेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पेपर्स पर केवल रिव्यू करने और पहले का डिसीजन यथावत रहेगा। हमको क्या लेना देना राफेल से? मुझे तो आपसे, स्टूडियो से और अपने से लेना देना है। मुझे यदि लेना देना रहता तो मैं तो राहुल गांधी का डिस्क्राइब करता, नरेंद्र मोदी का डिस्क्राइब करता, भारतवर्ष के नक्शा को पूरी तरह से जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि कौन पार्टी कितना मार्क्स लाएगा। यस, आई यूपी मिश्रा, आई स्वेयर टू से आई कैन। 80 साल का हूं, कोई बेवकूफ नहीं हूं और एस्ट्रोलॉजी जानता हूं मैं। और किसी के प्रति कोई नहीं, कोऊ हो निर्भमे का हानि, चेरी छाड़ी का हो बुरानी। जो व्यक्ति साउथ में मारा गया वो कहाँ गया? कौन आदमी उसको याद रखेंगे? नाम भी नहीं जानता है। एक व्यक्ति जिसने कभी कंप्लेन किया था अपने खाने के लिए कि पुलिस आर्म फोर्स को एक खाना मिलता है, उसने वीडियो दिखाया था, आज कहाँ है? उसको नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और वही व्यक्ति पुनः भारत के पीएम के खिलाफ बनारस से खड़ा हो रहा है। भाई ये सब चीज हम लोग की चीज नहीं है, वो पॉलिटिक्स की चीज है। जो सत्य है वो ध्रुव सत्य है, जो असत्य है असत्य है। तो जो ध्रुव को छोड़ करके अध्रुव को सेवता है, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही, तो वो तो शाश्वत सत्य है। इसमें मेरी अपनी कुछ नीति नहीं है। चाणक्य की नीति और नीति श्लोक की बात मैंने कहा। अस्तु, आज मैं आपको धनु तक बता चुका हूं, मकर राशि के बारे में बता रहा हूं। मकर राशि, नॉट मकर लग्ना, मकर राशि नॉट मकर लग्ना। क्यों लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, राशि और उस राशि के भीतर 3 नक्षत्र, ये मकर राशि है। मकर राशि और इस मकर राशि के 3 टुकड़े होते हैं। मैं बोला कि एक नक्षत्र में 9 टुकड़े होते हैं। तो मकर राशि में आप देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। उत्तराषाढ़ा, और इसके 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण इसमें आते हैं।
उत्तराषाढ़ा के साथ बाद में आता है श्रवणा। इसके 4 चरण आएंगे और उसके बाद आएंगे धनिष्ठा। उसके बाद आएंगे धनिष्ठा। इसके 2 चरण आएंगे। टोटल 9 चरण हुए। तो जिसका भी मकर राशि में जन्म है, जैसे मेरा मकर राशि में जन्म है, तो मेरा कोई एक नक्षत्र होगा ही। मकर राशि में जन्म है तो 3 में से कोई एक नक्षत्र में मेरा जन्म होगा। जैसे उत्तराषाढ़ा में मेरा जन्म है, मेरा जन्म नक्षत्र है। हो सकता है किसी का श्रवणा में जन्म हो और किसी का धनिष्ठा में हो। तो यहां पर एज यूजुअल मैं 3 लिख रहा हूं, यहां पर राहु लिख रहा हूं और इसको शुभ लिख रहा हूं। और रुद्र लिख रहा हूं। एक व्यक्ति ने बहुत बात तो आपने सही पूछा कि एक बार कहते हैं कि राहु शुभ है और दूसरी तरफ से कहते हैं अशुभ है, तो आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। बात सही है, आप कंफ्यूज हो गए। बात है कि मैं यहां पर तो राइटिंग में लिख रहा हूं कि राहु शुभ है। 3 नंबर के राहु शुभ होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हाउसेस। मेष से लेके मीन में कहीं भी, सॉरी 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक, द्वादश भाव से लेकर के कहीं भी 3 नंबर में राहु है तो शुभ है। राहु अपने आप में शुभ है। ठीक है। तो चूंकि राहु शुभ है तो पहले तो मैं शुभ वाला ही रिजल्ट बोलूंगा, और नक्षत्र के हिसाब से अशुभ है तो अशुभ वाला भी रिजल्ट बोलूंगा, तो दोनों रिजल्ट का फल मिलेगा। न्यूट्रलाइज नहीं होता है। मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी न्यूट्रलाइज नहीं होता। तो 3 है, यहां 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6, 7, 8, यहां पर गुरु हैं बड़े ग्रह, यहां पर 9 है, शनि है, केतु है, 10। इसके 3 टुकड़े हैं। उत्तराषाढ़ा का 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, श्रवणा का 4 टुकड़ा और धनिष्ठा का 2 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, सब मिला के टोटल 9 टुकड़े हुए। और आपका चंद्रमा 10 नंबर में है, इसलिए आप मकर राशि हैं। मकर राशि का मतलब होता है जल, वाटर, जिसमें कुमीर रहता है, घड़ियाल रहता है। मकर राशि के अपने बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण होते हैं मकर राशि का। तो यदि एक एक करके बोलूं तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नक्षत्र के हिसाब से बोलता हूं, पहले उसको आप समझिए। मकर राशि और मेरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। मैं अपने नक्षत्र, मेरे साथ जितने लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिए हैं उनकी बात बोल रहा हूं। आपकी मकर राशि भी है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जैसे यूपी मिश्रा का नक्षत्र है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा जहां भी लगता है उसका मतलब होता है सूरज, उसके ऑनर सूरज होते हैं। तो सूरज से गिनती करेंगे राहु तक क्या पोजीशन आता है। 1, 2, 3, 4, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र 3 चरण, ये क्षेमा तारा में आ गया, कल्याण करने में आ गया, ये भलाई करने में आ गया। तो मकर राशि में रहने से चंद्रमा आपसे कहां पड़े, पहले इसको समझ लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th हाउस में राहु, 6ठे घर में राहु शुभ होते हैं, पाप ग्रह शुभ होते हैं, 3, 6, 11 में शुभ होते हैं, उपचय में शुभ होते हैं। तो मकर राशि वालों को 20 मई तक, थैंक्स, आपका मैं नाम भूल रहा हूं सर,
आपने मुझे सुझाया कि राहु आद्रा में 20 मई तक हैं। मैंने चेक नहीं किया, मैं तो सिर्फ 1 साल तक के लिए देखा कि राहु तो कंटिन्यू कर रहे हैं होल साल, तो इसलिए मैंने पिन पॉइंटेड नहीं बात किया। लेकिन राहु में ये 20 मई तक हैं, यहां पर राहु में ये 20 मई तक है, 20/5 तक है ये। थैंक यू सर। तो जितने भी लोग धरती पर हैं और जिनका भी मकर राशि है, उसके लिए राहु शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे बाय डिफॉल्ट, बीइंग इन द 6th हाउस। 1 2 3 4 5 6 छठा रिजल्ट देंगे ही, 6th हाउस में रिजल्ट देंगे ही और शुभ रिजल्ट देंगे, ऑस्पिशियस देंगे। क्या शुभ रिजल्ट देंगे? छठा घर शत्रु का होता है, तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके साथ जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी सुलझ जाएंगे, उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आनंद से, दुख से नहीं, आनंद से, हैप्पीली आप कर सकोगे। इस बात को समझ लीजिए आप। सो जो मकर राशि वाले लोग हैं, लकी हैं आप। मकर राशि वाले जितने लोग हैं, यू आर लकी, एंड नॉट ओनली लकी, यू आर वेरी लकी। वेरी लकी अब क्यों बोल रहा हूं? कि राहु शुभ है और 3 नंबर होने से पहले से ही शुभ है, सो 2 times इट इज शुभ। तो मकर राशि वाले, आप लॉटरी की टिकट खरीद लो ना। मुझे जानकारी नहीं है, कोई आदमी यदि खरीद के मेरे लिए भी भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा प्लीज। लेकिन बड़ा लॉटरी खरीद, 2 4 10 रुपए का नहीं, बड़ा करोड़ों की लॉटरी खरीदिए, लग गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि, यू आर वेरी लकी एंड वेरी लकी। ठीक है? तो हर चीज आपकी जितने ऑब्स्ट्रक्शन है खत्म हो रहे हैं। शत्रु तो सीधे साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। यदि वो सीन से नहीं हटते हैं, आपसे दुष्टता पर आमादा हैं, तो उनका बैड लक है। और उसके बाद भी वो नहीं समझते हैं कि नहीं, हमको इनसे झगड़ा करना है, इनको मारना ही है, ईश्वर खुद उसको गोली मार देंगे, ही विल डाई। आइदर ही compromises with you or he leaves from the, he is away from the scene or he dies। ये 3 कंडीशन होगा आपके शत्रु का। तो मकर राशि वालों के जो लोग शत्रु हैं, वो खुद ब खुद सावधान हो जाए, आपके प्राण पर बनाएगी, ईश्वरी घटना घट जाएगी। दूसरा, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यहां से क्षेमा तारा में पड़ता है, जन्म संपद विपद क्षेमा। तो राहु तो कल्याण करने के लिए भी खड़े हैं। आपकी समस्या सुलझेगी अलग, कोर्ट में आप विजयी होंगे सो अलग, सक्सेस रेट आपका बहुत हाई है वो अलग। अब एक तीसरी बात आ गई, मैंने कहा वेरी लकी है, उससे भी ऊपर कुछ है। इसलिए हमने कहा कि लॉटरी खरीदो भैया, तो हमको भी भिजवा दो, विदेशों में मेरी कोई पैठ नहीं है। गरीब आदमी हो, सिंपल ब्राह्मण हो, लोभ भी नहीं है, खरीद के दोगे तो थैंक्स दूंगा और पैसे भी लौटा दूंगा। तो ये उत्तराषाढ़ सूरज को बोलते हैं। तो राहु के साथ सूरज भी आपको कुछ देंगे, क्षेमा करेंगे, कल्याण करेंगे, मदद करेंगे। सूरज का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सन सूरज का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, सरकार, गवर्नमेंट, वाइटल एनर्जी, बहुत कुछ, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, शक्ति, सामर्थ्य, आपकी जीवनी शक्ति। जो लोग रोगी होंगे, वे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, आप उठ के खड़ा हो जाओगे। कैसा भी विचित्र रोग हो, यदि वो डायग्नोसिस नहीं हो रहा है,
और आपके प्राण संकट में है, दुविधा में पड़े हुए हैं आप, तो मैं ये बता रहा हूं कि 7, 8, 9, 10 आप कितने भी दुविधा में पड़े हुए हो, रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, एक बार उत्तर दिशा में चले जाओ। आपके जन्म स्थान से उत्तर में पानी के किनारे, नदी के किनारे, ऐसा पानी जिसका पानी कभी नहीं सूखता है, और जो पानी बहुत पूजनीय है, तो गंगा हो सकता है, जमुना हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बनारस हो सकता है। ऐसे वे जगह में जा करके आप चेक करवाओ, दिखाओ, आप ठीक हो जाओगे। ये शर्तिया मैं लगा रहा हूं आपसे, ठीक हो ही जाओगे। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ध्रुव सत्य है, नहीं चिंता करोगे आप। और ये गुरु अभी बकरी है तो बहुत पावरफुल है, तो एक पावर और आ गया। तो मैंने कल धनु राशि को कहा था कि दोनों हाथ में आपको लड्डू है या नहीं है, सिर कढ़ाई में है। मकर राशि को बोलता हूं कि आप हाथ, पैर, मुंह और पूरा शरीर आपका कढ़ाई के अंदर में है। लूट सको सो लूट। टॉप क्लास समय है, टॉप क्लास समय है, टॉप क्लास समय है। उपयोग कर लीजिए इस समय का, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। कह राहु को फिर ऐसी स्थिति में आने में 18 साल लगेगा। आफ्टर 18 ईयर्स सच कॉम्बिनेशन विल अकर। अभी तो इस राहु के ऊपर में उनके मित्र शनि की भी दृष्टि है, एक फ्रेंड है इनकी भी दृष्टि है, और इनके साथ केतु का भी दृष्टि मिलके चला गया। और यदि गुरु यहां पर है 24 तारीख के बाद, ये गुरु से ये 8वें हो जाएंगे, लेकिन 24 तारीख तक तो ये गुरु से सप्तम है। 24 अप्रैल आते बहुत देर नहीं लगेगी। मकर राशि वाले, जो करना चाहते हो कर लो, यही समय है। दौड़ लो, जितनी धरती पर सारी धरती आपकी, जितने वृक्ष लगा लो सब बरगद के पेड़ हो जाएंगे। जो भी कारखाना खोल लो वो करोड़ों लोगों को नौकरी देगा। टाटा कंपनी के ऐसी कोई कारखाना तुम भी खोल लो, देखो आफ्टर ईयर्स यू विल बी अगेन टाटाज एंड बिरलास। जिनको जो हैसियत है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं मकर राशि वालों को। मकर राशि वाले और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए बोल रहा हूं, बहुत उत्तम समय है, उपयोग कर लो। फेरो नहीं आई है जनकपुर में राम, खेल हूं रंग बनाए। तो ये समय बहुत ही शुभ है। उसके बाद ये श्रवणा नक्षत्र आता है। श्रवणा नक्षत्र का मतलब होता है श्रावण, सावन, बरसात का समय है। श्रवणा नक्षत्र में भी पानी है, जैसे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पानी था। मकर राशि में भी पानी है, तो जल से घिरे हुए सारे हैं आप। जल के द्वारा विशेष लाभ है। तो श्रवणा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, तो हम लोग चंद्रमा से गिनेंगे राहु तक, जन्म, संपद, विपद। तो ये डेंजर में है। श्रवणा नक्षत्र जो है ये डेंजर में आ गया, विपद में आ गया। यद्यपि आपका मकर राशि है, लेकिन श्रवणा नक्षत्र में होने के कारण ये आपके विपद जोन में, डेंजर जोन में आ गया। और डेंजर कैसा? डेंजर कैसा? किस चीज का डेंजर? तो ये मकर राशि में चंद्रमा है, पानी में है चंद्रमा। तो मकर शनि को बोलते हैं, तो पानी गंदा है, तो गंदा पानी से डर है। तो पहले तो जो लोग दारू पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, शराब हो, जैसा भी हो, ऐसा है। मेरा एक खेत जोतने वाला था, उसको
रात में बढ़िया में लालटेन भेजते थे उसके लिए, और रात भर मच्छर कटवाता था, अंधेरे में रह जाता था, लेकिन वो केरोसिन तेल पी लेता था। उसको केरोसिन तेल पीने की लत थी। तो लिक्विड कैसे भी आप शराब पियो, कुछ भी पियो, आप विपद में आ जाओगे। तो यदि आपको होश है, मेरी बात थोड़ी भी आप सत्य मानते हो, तो अपने बाल बच्चों का मुंह देख करके भी ये लत छोड़ दो, नहीं तो व्यर्थ के मारे जाओगे। और मृत्यु कहां होगी बता देता हूं। आपका जो अपना जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान से दक्षिण में ही होगी, और फिर यहां पर पानी भी है। तो ऐसे जगह में मृत्यु हो जाएगी आपकी। तीसरी बड़ी बात ये बता रहा हूं कि यदि आप मकर राशि के हो और दुर्भाग्य से श्रवणा नक्षत्र में हो, तो भी आकाश में जो राहु है वो आपके लिए बिल्कुल संकटमय है। तो जो लोग अभी गर्मी छुट्टी है, कॉलेज बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, वो लोग बाल बच्चों को लेकर के घूमने जाते हैं गंगा स्नान या नर्मदा में, या वहाँ गोते लगाते हैं, या पहाड़ पर चले जाते हैं, वहाँ पर समुद्र में या छोटी छोटी धाराओं में, छोटी नदियों में, रुद्रप्रयाग में ऐसा है, देवभूमि में जाकर के स्नान करते हैं। प्लीज़ आप बहुत सावधानी से जल में उतरेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, आप बहुत सावधानी से जल में उतरेंगे, और एक लोटा लेकर के उतरिए, कमर भर पानी तक ही नहाइए। बैठ के डुबकी ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो लोटे से लेकर के स्नान कर लो। लोग हंसते हैं, हंसने दो, प्राण बचेगी ना तो फिर हम उन लोगों पर हंस लेंगे, लेकिन पहले अपने प्राण बचाओ। श्रवणा नक्षत्र मकर राशि में आता है। मकर राशि में आपका जन्म है और जन्म नक्षत्र आपका श्रवणा है। द टाइम इज वेरी बैड फॉर यू। वाटर इज डेंजरस फॉर यू। मान लिया किसी को पेट में जल हो गया, किसी को फेफड़े में जल हो गया। पेट में जल होता है तो उसका नाम है जल उदर, जलोदर। पेट बड़ा हो जाता है और रोग आपको हैरान कर देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। अब यहां पर वो चंद्रमा है, इनकी दृष्टि 4 नंबर पर है, स्वग्रही दृष्टि है, तो छाती और फेफड़े में भी थोड़ी तकलीफ देंगे, दवा से छूट जाएगा, ये बात भी है। तो श्रवणा नक्षत्र वाले थोड़ा सावधान। यद्यपि ये राहु शुभ है आपका, फिर भी आपको सावधानी की भी जरूरत है। पानी से दूर रहिए, जल से दूर रहिए, चाहे वो पीने वाला हो, चाहे नहाने वाला हो, चाहे खेलने वाला हो। यदि आपको मालूम है कि आपके बच्चे का श्रवणा नक्षत्र है, तो आजकल वाटर थीम के ऊपर में वाटर पार्क और दुनिया भर का चीज निकला हुआ है, उसमें यदि आपके बच्चे जाएंगे तो उनके लिए जानलेवा खतरा हो सकता है। तो ध्यान रखें। मेरा काम बताना है, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इज धनिष्ठा। धनिष्ठा के लॉर्ड होते हैं मंगल। तो मंगल से देखो, 1, 2 जन्म संपद। ये मंगल धन देगा, संपत्ति देगा। कहां देगा संपत्ति? अगेन इट इज अ वाटर। पानी के किनारे, दक्षिण दिशा में, दूर दक्षिण दिशा में, दूर। जैसे मान लीजिए जमशेदपुर में मैं काम कर रहा हूं, तो दक्षिण दिशा दूर का मतलब हो जाएगा मद्रास, समुद्र के किनारे एकदम नीचे।
तो दक्षिण दिशा में चाहे उतनी दूर जाइए, चाहे जहां भी आपका साउथ पड़ता है, दूर ही पड़ता हो आपके घर से, तो उसको भी आप कैलकुलेशन में ले लीजिए। तो वहां पर भी आपको रियल एस्टेट, जमीन, भूमि, भवन, मकान इत्यादि मिल सकते हैं। जो लोग माइनिंग से इंटरेस्टेड हैं, आप इस क्षेत्र में भी उतर सकते हैं यदि आपका माइंस आपके जन्म स्थान से दक्षिण साइड में पड़ता है तो। या ये मंगल आग को बोलते हैं। तो रियल एस्टेट भी मिट्टी जो आग से पकी हुई हो, जो लोग ब्रिक बनाते हैं, जो लोग मार्बल बनाते हैं, जो लोग जला करके मिट्टी को या लोहा मिट्टी को गला करके जो लोहा बनाते हैं, पिग आयरन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन आग से जला के जो बनता है उसके लिए वो आपको सफलता की बात है। जो लोग कम पैसे वाले हैं, जो जिनकी कम पूंजी है, वो लोग चाहें तो आप होटल खोल सकते हैं जिसमें खाना जरूर बने, किचन जरूर हो, जिसमें आग की कीमत हो। आप जो खाना बनाते हैं उसमें तीतापन होना जरूरी है, अग्नि तत्व अधिक हो तो वो भी होटल आपका चलेगा। रिहायशी कम, खाने की चीजें अधिक। या जो लोग जो लोग रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, भूमि से, मिट्टी से जो अर्थवर्क करते हैं, किसी भी तरह से आप मिट्टी से जुड़े हैं, आप मकान मालिक हो, लाभ है। मकान खरीदने जा रहे हो, लाभ है। किनको? मकर राशि वाले। और जो आपको लाभ देगा यहां पर, वो आदमी क्षत्रिय हो सकता है या क्षत्रिय के समान उसी लेवल की उसकी जाति होगी, किसी भी धर्म का हो। जैसे यहां पर सूरज लाभ दे रहे थे, तो ही इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले जिनको कहा कि आपका समय लॉटरी का है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, और एक ऐसा आदमी जिसकी आंख की पुतलियां पूरी काली नहीं है, कैट्स आई है, वो थोड़ा सा उम्र है, थोड़ा सा झुक के भी रहता हो तब भी हो सकता है कि वही आदमी है। सिर में केस कम है, बाल्ड है। उसी तरह से ये मंगल भी उसी हिसाब से बता रहे हैं। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं। मकर राशि है, कल मैं 2 और बता दूंगा तो ये मकर राशि का ये राहु की कहानी खत्म हो जाएगी। कल 2 राशि एक साथ बोल दूंगा मैं आपको। आज मकर राशि है तो कुंभ और मीन बोलना बाकी है। तो आज यही समाप्त करता हूं, और होपफुली आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क आउट कि एक आदमी किस राशि में पैदा है, तो उसी राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें से 3 में से किसी एक नक्षत्र में जन्म लेता है। और वो जन्म नक्षत्र से आपको ये देखना है कि राहु का जो जन्म नक्षत्र है, वो जो राहु अभी फिलहाल है 12 सितंबर के बाद से, वो राहु नक्षत्र में ही है। तो हमको वो देखना होगा कि राहु तक गणित करके कि मेरा नक्षत्र उस राहु के लिए शुभ है या नहीं है, ये समझ लीजिए। ये बात मैंने इतना आपको बोला, एक बात बोलनी है जो मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे बोलूंगा टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो लास्ट में बोलूंगा, मीन के बाद बोलूंगा आपको। और राहु अपने आप में बहुत बढ़िया ग्रह होता है। जो भी लोग डरते हैं, डरें। जैसे आप राक्षस हैं तो राक्षसों में भी तो अच्छे राक्षस होते होंगे। दिल्ली में एक नौकर हुआ करता था मेरा, वो कहता था, सर हम लोग जाट हैं, कुछ न कुछ तो करना है, छोटी सी उम्र हो गई, मूछ निकल गई, लोगों ने कहा चलो काम करने के लिए। और रात में हमको ले गए, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, गाड़ी ऑटो चलाते थे सब। तो ले गए, बीच रास्ते में गाड़ी रोक करके पिटाई भी किया, सब छीन छान के भगा दिया। तो पहले दिन कुछ पैसे मिले,
तो ले तो लिया, लेकिन दुख से लिया। दूसरे दिन हमने कहा कि भैया पैसा जब छीन ही लेते हो तो मारते क्यों हो? पैसा छीन करके भगा ना, तो मारो मत, बाल बच्चे औरतों के ऊपर क्यों हाथ उठाते हो? उसी समय जो हमारे और 3 यार थे, उन लोगों ने दम भर मुझे पीटा। बोला अब तुमको आंसर मिला, कल से मत आओ, सत्यवान हो, सत्यवादी हो, तुम्हारे खानदान का कुछ अच्छा गुण है, हमको मालूम है, ताकतवर हो इसलिए पार्टी में लिया था। तो उस चोरों के बीच में भी एक अच्छा आदमी था, अब नहीं है हमारे साथ। हो ऐसे लोग होते हैं। ये धरती अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, खाली नहीं है। आपको सिर्फ नजर घुमाने की बात है, आप देखोगे कितने अच्छे लोग हैं और कितनी रस भरी दुनिया है, कितनी मीठी जिंदगी है। दुख सुख तो लगा रहता है। तुलसीदास ने कहा है, ज्वेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तुलसीदास ने कहा कि जो आदमी अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उस आदमी को देखने भर से पाप लग जाता है। मतलब वो आदमी भला आदमी नहीं है। उसके जो अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, घृणा इत्यादि इतना भरा हुआ है कि उसके अंदर दया, सद्भावना, सत्य, प्रेम, ये सब कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग राक्षस श्रेणी में आते हैं। बंगाल में जब शादी होती है ना, तो पंडित जी मिलाते हैं नरगण, देवगण, राक्षसगण मिलाते हैं। पहला काम बंगाल में जो पंडित जी लोग कुंडली मिलाते हैं तो पूछते हैं कौन सा गण है। राक्षस गण का ये कभी नहीं मतलब होता है कि उसको 2 सिंह है और उतना। राक्षस गुण का मतलब है उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, संभालने की शक्ति है, परिवार को ढो के ले जाने की भी सामर्थ्य है, उतना सामर्थ्य उसके अंदर में है। थोड़ा क्रोध भी है, दंभ भी है। तो स्थान स्थान के ऊपर में सारे चीज का गुण होता है। जैसे राहु अभी बहुत बढ़िया है, मकर राशि में उत्तराषाढ़ वाले लोगों के लिए टॉप क्लास का समय है। हमको नहीं लगता है कि और किसी राशि वालों के लिए इतना उत्तम होगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार। कल फिर मिलते हैं।